गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको लॉ ऑफ डिमांड सभी को पता है कि जब भी हमारी प्राइजेस कम हो जाती है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जब भी हमारी प्राइजेस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो निश्चित सी बात है डिमांड हमारी कम हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट पर जब भी हमारी किस समय कौन सी डिमांड जो है हमारी चेंज होगी, उसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। मतलब मांग की लोच कितनी है ना। अब ये हमको मात्रा में तो परिवर्तन बता रहा है मांग का नियम, कि हमारी मात्रा में कब कब परिवर्तन होगा, है ना। मांग कम होगी तो मात्रा में क्या हो जाएगी हमारी, अगर हमारी कीमत कम है तो निश्चित सी बात है हमारी मांग बढ़ जाएगी, और कीमत हमारी ज़्यादा है तो मांग कम हो जाएगी। ये तो हो गया मांग का नियम। पर मांग के नियम के साथ साथ हमको वो क्या बता रहा है कि इस मांग के नियम में जो इतना परिवर्तन हो रहा है, तो कितना परिवर्तन हो रहा है, इस बात को जानने के लिए हमें मांग की लोच को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ना। फॉर्मूला है हमारा Q अपॉन P, मतलब कोण Q अपॉन कोण P इंटू P अपॉन Q, है ना। अब Q के बारे में क्या है, वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन। जो भी हमारा रेशनल डिफरेंस है वो, फिर हमारे प्राइजेज में रेशनल डिफरेंस है वो, देन प्राइस की एक्चुअल कॉस्ट, P मतलब वस्तु की एक्चुअल कॉस्ट, है ना, या कमोडिटी की कॉस्ट, और Q का मतलब क्या है, हमारी डिमांड, कि हमारी एक्चुअल में कितनी डिमांड है। ठीक है। अब इसके बाद का बात करेंगे हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब हमारी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, या फिर हम कहें कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, बोथ आर सेम, है ना। अगर श्रेणियाँ कहें या प्रकार कहें, हम बात एक ही होगी। अब मांग की कीमत की कितनी श्रेणियाँ हैं, 5 श्रेणियाँ हैं, है ना। हम पाँचों को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहली श्रेणी है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो होती है जब व्हेन एट अ गिवन प्राइस, जब भी हमारी गिवन प्राइस पर हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है जो राइजेस एनी लेवल, जो कि किसी भी लेवल पर राइज हो रही है। मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर, है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, वस्तु की कीमत समान है, और तब भी मांग में भारी परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाएगी, पूर्णतया लोचदार मांग, है ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसको हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू, है ना। अब ये देखिए आपके पास टेबल दिया हुआ है, ठीक है। टेबल है 10, हमारी प्राइस सेम है, इसका मतलब 10 10 10, ये हमारी प्राइस सेम हो गई, और इसके बाद में हमारी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 10, फिर 20 और 30, ठीक है। प्राइस सेम होने पर भी हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसको टेबल के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। ये देखिए हमने प्राइजेस ले ली है y एक्सिस पे, एंड देन x एक्सिस पे हमने डिमांड लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, 25 हमने इसकी प्राइजेस ले ली है। देन 10 पर देखिए ये हमारी पहले 10 थी डिमांड, फिर 10 रुपीज़ पे 20 हो गई, फिर हमारी 30 हो गई। इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है अनंत होती है, मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है उसकी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हमारी अनलिमिटेड है, ठीक है। देन अब हम सेकेंड नंबर पे बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, है ना। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, इफ़ विद द चेंज इन प्राइस, अगर प्राइजेस में कोई चेंज है ना, देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, पर हमारी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब प्राइजेस में तो चेंज हो रहा है बट हमारी डिमांड में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, परफेक्टली इनएलास्टिक, है ना। अब देखिए जब भी हम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन या उसकी मांग में हमारा कोई प्रभाव नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कीमत तो समान है पर हमारी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ रहा है ना। जो कीमत है उस पर हम लेने को सक्षम हैं, तो यहाँ मांग की लोच कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारी ये प्राइजेस दे रखी है, देखिए 10, 20, 30, ठीक। हमारी प्राइजेस चेंज हो रही है पर हमारी डिमांड कैसी है, सेम है,
100 100 100, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, 0 है। ठीक है, इलास्टिसिटी हो ही नहीं रही है। 10, देखिए अब हमारी 10 रुपीज़ पर भी 100 यूनिट सोल्ड आउट हो रही थी, 20 पर 100, 30 पर भी 100। मतलब प्राइजेस अगर ज़्यादा भी हो रही है तो भी हमारी डिमांड एज इट इज़ है। तो इसको क्या कहा जाएगा, पूर्णतः बेलोजदार मांग या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, है ना। अब इनइलास्टिक को हम आई से डिनोमिनेट करते हैं, देखिए आई बन गया, है ना। और जबकि अगर हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक में ई देखा है आप लोगों ने, ये देखिए ई का ये हम डंडा बना देंगे। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि इसको ई से डिनोमिनेट करते हैं और इसको आई से डिनोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, आगे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे।